हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। इससे पिछले क्लास में हम लोग इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और रियल नंबर के बारे में जानेंगे। अगर इससे पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, इसके बाद इस वीडियो पर आएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला डिफिनेशन है रेशनल नंबर का। ये रेशनल नंबर हम लोग कहेंगे किसको? तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन है ए नंबर डैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ P अपॉन Q ऊपर वाला को बोला जाता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला को बोला जाता है डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे 5/6, तो 5 एक इंटीजर है, ये P है एंड नीचे Q है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 5 भी इंटीजर एंड 6 भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो 5/6 को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है -5/6। -5 भी एक इंटीजर है एंड 6 भी एक इंटीजर है, और यह P अपॉन Q का फॉर्म कहा है, यानी कि इस फ्रैक्शन को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 6 यानी कि नीचे वाला 0 नहीं है, तो इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है 3। 3 रेशनल नंबर है या नहीं? तो चलिए इसको जानते हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1। तो 3 एक इंटीजर है एंड 1 भी एक इंटीजर है, और 1 यानी कि नीचे 0 नहीं है, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। ऊपर 0 एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, और ये P अपॉन Q का फॉर्म का है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 0/1 ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/2। 1 भी एक इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, और ये P अपॉन Q का फॉर्म का है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 एक रेशनल नंबर है। अगर ऐसा हो जाए कि नंबर कोई भी नंबर ऊपर हो और नीचे 0 हो, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी कि इसको आंसर नहीं ज्ञात किया जा सकता। जैसे 5/0, ये आपसे पूछे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे अगर 0 हो गया, यानी Q इक्वल टू 0 हो गया, तो ये होता है नॉट डिफाइन, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये था रेशनल नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग बोलेंगे किसको? इसका डिफिनेशन क्या है? इरेशनल नंबर्स का डिफिनेशन है ए नंबर डैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वैसे नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि P एंड Q काची होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल √2 का हम लोग नहीं लिख सकते हैं। √2/1 करेंगे तो √2 का एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जब √2 का मान निकालेंगे तो ये डेसिमल में 1.414 ऐसे आता है एंड नीचे 1, तो ये एक डेसिमल है और नीचे इंटीजर है। ऊपर वाला इंटीजर नहीं है और नीचे वाला इंटीजर है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे।
अगला एग्जाम्पल है √3। √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3/1। 1 तो इंटीजर है और यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जब हम लोग √3 का वैल्यू याद करेंगे तो होता है 1.732, यानी कि ये डेसिमल में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग √3 को हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इसका उल्टा, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसका दूसरा डिफिनेशन है कि वैसे नंबर जिसको हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जैसे √2 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते। इसका मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732, यानी कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर यही बोल दे कि √4 एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो √4 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। तो इसीलिए 2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि वैसे संख्या जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर होता है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √11, √13 etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप कि ये भी डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट डिफिनेशन है रियल नंबर्स का। आखिर रियल नंबर्स हम लोग कहेंगे किसको? तो रियल नंबर्स का डिफिनेशन है रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर में जितने भी रेशनल नंबर हैं एंड इरेशनल नंबर है ये सबों को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जैसे एग्जाम्पल √3 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है एंड √2 भी इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है और √6 भी इरेशनल नंबर है, और 1 2 3 5/7 -2/7 0 etc ये सब रेशनल है और ये इरेशनल है। इन दोनों को कंबाइंड करके ही बोला जाता है रियल नंबर। आई होप कि रियल नंबर के बारे में भी आप जान गए होंगे। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। कुछ क्वेश्चन है जो आप से पूछते हैं, आपको इसका आंसर बताना होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में भी कुछ डिफिनेशन हमने बताया था उससे रिलेटेड, और आज की इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होते हैं, यस या नो? इसको बताना है। तो एवरी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक और इसमें 1 से भी इन्फिनिटी तक दोनों में कॉमन है, ये भी नेचुरल नंबर ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो वही कह रहा है कि एवरी होल नंबर, ये भी तो होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि एवरी इंटीजर एक रेशनल नंबर होते हैं या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक और इधर जाएगा माइनस से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर 0 भी एक इंटीजर है, ये ना तो प्लस होता है नहीं माइनस होता है। 0 का हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q का फॉर्म का है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नीचे 0 नहीं बन रहा है। ऊपर 0 बन जाए तो चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तभी हम लोग उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ पर 0 भी रेशनल नंबर है। इधर पॉजिटिव में देखते हैं तो 4, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4 का, तो 4/1, तो 4 एक इंटीजर है एंड 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। ये P/Q का फॉर्म का है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नीचे 0 नहीं बन रहे थे, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आते हैं नेगेटिव की ओर, इसको उठा लेते हैं -5, तो -5 को लिख सकते हैं -5/1,
तो -5 भी एक इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, और 1 भी एक इंटीजर है, और ये P/Q का फॉर्म का है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नीचे में 0 नहीं बन रहा है, इसलिए नेगेटिव वाला भी इंटीजर है। 0 भी रेशनल नंबर, पॉजिटिव वाला भी रेशनल नंबर एंड नेगेटिव वाला भी रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो यस। थर्ड क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्वेश्चन कर एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? जैसे एवरी रेशनल नंबर, तो मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2, 1 है इंटीजर एंड 2 भी है इंटीजर, और ये P/Q का फॉर्म का है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। 1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन आपसे यही पूछे कि 1/2 क्या यह इंटीजर है टोटल, यानी कि सेपरेट सेपरेट नहीं कि 1 इंटीजर है और 2 इंटीजर है, नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं कि 1/2 एक इंटीजर है, तो नहीं, क्योंकि 1/2 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल में आ जाता है 0.5, तो डेसिमल में जो आता है उसको हम लोग इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, यानी कि प्रत्येक जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नो। फोर्थ क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कह रहे एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी एंड सो ऑन। यहाँ पर कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी। तो कह रहे एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, तो 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, यानी ऐसे बढ़ते जगह प्रत्येक होल नंबर होंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि यस, ये होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर है या नहीं? क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर हम लोग अभी बताए हैं कि 0 से स्टार्ट होता है और चला जाता है प्लस इन्फिनिटी तक, तो अगर इसमें कह रहा है एवरी इंटीजर, तो -5 ले लेते हैं, तो -5 भी एक इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज अ नॉट अ होल नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। कह रहे एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो जैसे मान लेते हैं कि -5 है और 6 लेते, -5/6, ये रेशनल नंबर है और ये होल नंबर है नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ तो -5/6 से है, तो इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ नॉट अ होल नंबर, इसका भी हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q व्हेन P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट क्वेश्चन, 0 क्या रेशनल नंबर है? यदि है तो उसे P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, जहाँ P एंड Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 0 के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 0 का हम लोग लिख सकते हैं 0/1, तो 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, और ये P/Q का फॉर्म का है, यानी P के जगह पर है 0 और Q के जगह पर है 1, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ। लेकिन हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसे P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 एक रेशनल नंबर है।